हेलो एवरीवन, दिस साइड फ्रेंड्स और मैं निवासी। तो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की हम बात कर लेते हैं। आज मंडे है, देखते हैं किस तरीके से भारतीय बाजारों में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस खुलेंगे। डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो अभी देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है ऊपर से $50 हमें टूटता हुआ दिखा, राइट। एंड बात करें हम सिल्वर की, तो सिल्वर भी हमें लगभग एक से लेके $1.5 हमें टूटता हुआ दिखा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बट नीचे से वहाँ पे हो क्या रहा है, नीचे से अगर देखें तो गोल्ड रिकवर कर रहा है, यू शेप में जा रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो वो भी अपने आप को रिकवर कर रहा है, राइट। तो देखते हैं किस तरह का इम्पैक्ट हमें आज भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा एंड किस तरह की चीज़ें हमें होती हुई दिखेंगी। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इधर भारतीय बाजारों में जिस तरह से अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो उथल पुथल चल रहा है आज, बहुत ज़्यादा चौपी रहेगा मार्केट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ एंड ऑल रनिंग कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से। तो हो सकता है मार्केट दोनों तरफ का आपको मिल जाए। चौपी मार्केट मतलब कि ऊपर भी फेंक सकते हैं, जैसे नीचे खोल के अभी ऊपर फेंका है, एंड ऊपर रेजिस्टेंस फील करा के फिर से नीचे फेंक सकते हैं, राइट। सो पूरा ट्रैप मार्केट है, मार्केट खुद अपने आप में बूम है कि किधर जाना है उसे, राइट। सो इस तरह की चीज़ आज हमें भारतीय बाजारों में होती हुई दिख सकती है, सो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ओवरऑल देखें तो हायर चांस आज भारतीय बाजारों में गोल्ड सिल्वर इधर फ्लैट या फिर नेगेटिव ही खुलने चाहिए। एंड जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में आज ओपनिंग हुआ था, उस हिसाब से लग रहा था कि आज जो चांदी माइनस 4-5 हज़ार नीचे खुलेगा। बट अभी रिकवरी आ रही है वहाँ पे, सो दैट कि ना अभी लग रहा है कि फ्लैट ही ओपन हो जाएगा, या फिर वो खुलेगा तो माइनस के 500 से 1000 पॉइंट सिल्वर नीचे खुल सकता है। एंड गोल्ड की बात करें तो 100 से 200 रुपये माइनस खुल सकता है अगर फ्लैट खुलेगा, राइट। अब हमें लेवल ध्यान रखने हैं, हमें किस तरीके से भारतीय बाजार को रीड करना है, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं। तो अब बात करें फ्राइडे को जिस तरीके से क्लोजिंग हुआ था, 2,75,000 पे चांदी का क्लोजिंग था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को रखेंगे आज। सो दो पॉइंट हमें ध्यान रखनी है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। मैं मेरा मानना है ये पॉइंट, मतलब कि जब तक चांदी 2,78,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं 2,85,000 की तरफ चांदी को जाता हुआ नहीं देखूंगा, राइट। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये, जब तक 2,78,000 के ऊपर चांदी नहीं जाएगा तब तक ऊपर की तेजी नहीं देखेंगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। चांदी अगर 2,71,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मैं चांदी को 2,65,000 से लेके 2,60,000 की तरफ जाता हुआ देख लूंगा। बड़े लेवल ही देखने को मिलेंगे, बीच में हमें हाथ नहीं डालना है। मतलब कि अपना 2,71 से लेके 2,76 के बीच में हमें चांदी टाइम पास करती हुई दिखेगी, क्योंकि इतना ऊपर से प्राइस बैंड हो गया है, थोड़ा सा उसे भी स्पेस चाहिए, राइट। सो दैट ना जो भी चौपी मतलब खून खराबा होगा वो 2,70 के ऊपर और 2,77 के भीतर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्दर बड़ी तेजी हमें 2,78 के ऊपर और 2,70 के नीचे डाउन साइड हमें दिखेगा। बीच में प्राइस एक्शन बहुत गंदा दिख रहा है, एंड ये लेवल जो है आज शाम तक क्लियर हो जाना चाहिए। एंड आई होप द सेकंड हाफ आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसको प्लीज़, क्योंकि सेकंड हाफ में बड़ा खेला होने वाला है, राइट। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी ऊपर से दबाव देखने को मिल रहा है, तो हम हायर चांस लेके चलेंगे डाउन साइड, राइट। बट प्राइस एक्शन में बता देगा कि किस तरह की चीजें चल रही हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल भी घुमा हुआ है एंड बिटकॉइन ऊपर से गिरता हुआ हमें दिखाया, राइट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन साइड का ही हम लोग लेके चलेंगे। एंड आई होप कि अगर आज 2,70 2,71 का लेवल निकलता है, तो हम लोग फर्दर डाउन साइड जाते हुए देखेंगे सिल्वर को। चलिए मैं बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों में गोल्ड का है ना क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम एक बार टेबल डिस्कस कर लेते हैं किस तरह की चीजें हम होती हुई दिखेंगी भारतीय बाजारों के अंदर। तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय बाजारों में गोल्ड के लिए फ्राइडे को, कि मैं जो है 1,58,000 के नीचे गोल्ड आता है, तो मैं गोल्ड को प्लान करूंगा कितना, 1,57,000, 1,56,000, राइट। एंड 1,56,000, सॉरी 1,55,500, राइट। ये जोन हमें आई लेवल जो हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज ओवरऑल देखना, अब थोड़ा यू टर्न हो गया गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में। अदरवाइज अगर प्राइस बैंड नहीं होता ना, तो मैं बता रहा हूँ ये लेवल आज हमें खुलते ही देखने को मिल जाते। एक पॉइंट ध्यान रखना, इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 के नीचे आने का मतलब है, गोल्ड अगर $4,500 नीचे आता है, इसका मतलब है सीधे $4,400 का और टारगेट डाउन साइड में। देखें तो आज वो $4,500 के नीचे गया, बट क्लोजिंग नहीं दे पाया, इमीडिएट रिवर्ट कर गया, राइट। तो आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड हाफ, जिस तरीके से
अभी ऊपर से घूम के अगर प्राइस दोबारा से आता है 4500 डॉलर के नीचे, तो हमें आज रात को ही अंदर 4400 डॉलर देखने को मिल जाएगा। तो उस केस में तो हो सकता है भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है 1,55,000 तक कीमत जाता हुआ दिख जाए, राइट। उसके लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन लेवल ये हमारे कब एग्जीक्यूट होंगे, जब 1,58,000 के नीचे प्राइस जाएगा, तो हमें ये जो लेवल जो है अपने एक्टिवेट करते हुए दिखेंगे, राइट, कहीं ना कहीं। दूसरा हम बात करते हैं फर्दर हमें कहाँ प्लान करना चाहिए। जब तक हम लोग जो है 1,59,000 200 के ऊपर गोल्ड में जाता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हम लोग जो गोल्ड को 1,60,000 से लेके 1,61,000 के जोन में जाता हुआ नहीं देखेंगे। सो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। सो इंडियन मार्केट में किस तरीके से भाव रह सकते हैं ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अभी लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है एंड किस तरह की चीज़ें हमें यहाँ होती हुई दिखेंगे। मैं एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, राइट। सो देखें तो जिस तरीके से मैं फ्राइडे को सैटरडे को मैंने जो वीडियो बनाया था मैं उसमें बोल के गया था, स्ट्रक्चर तो मुझे नेगेटिव ही लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, डाउन साइड ही खुलना चाहिए। एंड अगर देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो ये पॉइंट्स रजिस्ट करके गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में 4500 डॉलर के नीचे गया। एंड देखें तो 4480 डॉलर के पास में कहीं ना कहीं यहाँ से शार्प रिवर्ट मारा है इसने। एक चीज ध्यान रखना है, थर्ड टाइम 4500 डॉलर के नीचे गोल्ड आया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पिछले एक महीने के अंदर। एंड हो क्या रहा है, जैसे ही ये पॉइंट पे आता है वी शेप में निकल जाता है। आज भी अगर देखें तो वी शेप में ही निकला है। बट मेरे लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये पॉइंट पे क्या करेगा प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइस जो है रजिस्ट करना चाहिए। एंड सेकंड हाफ में प्राइस फिर से लो टेस्ट करने के लिए आना चाहिए। तो देखेंगे किस तरीके की चीजें यहाँ पे हमें होती हुई दिखेंगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अभी हम लोग क्या करना है यहाँ पे, हमें बहुत अच्छे से भारतीय बाजारों के डायरेक्शन में सेकंड हाफ में अगर आज पकड़नी है, तो हमें इंटरनेशनल मार्केट के साथ तैयार रहना होगा, राइट। सो भारतीय बाजार में मोमेंटम होगा वो सेकंड हाफ में ही होगा। एंड हमें ये लेवल ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, राइट। जब तक 4500 50 डॉलर के नीचे गोल्ड है, हम अपसाइड प्लान नहीं करेंगे, राइट। एंड अगर ये यहाँ पे प्राइस रजिस्ट करके नीचे बैंड होके आता है, तो हम इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे 4500 डॉलर। जैसे ही 45 डॉलर टूटेगा, तो हम लोग जो फर्दर 4450 से लेके 4400 डॉलर की तरफ जाता हुआ गोल्ड को देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसके ऊपर क्लोजिंग हो आ जाती है अच्छी सी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे 4550 डॉलर ऊपर। वेट करने के बाद देखेंगे कि प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है। अगर अपसाइड प्राइस यू टर्न मारता है, तो फिर नेक्स्ट हमारे 4600 डॉलर के टारगेट रहेंगे। एंड उस केस में भारतीय बाजारों में गोल्ड जो है 1,63,000 की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। अगर हम देखें पिछले 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक, तो 45 डॉलर के आसपास 3 टाइम गोल्ड आया आ चुका है अभी तक। बट वो टाइम पे भारतीय बाजारों में जब 45 डॉलर गोल्ड आया था, तो वो टाइम पे भारतीय बाजारों में गोल्ड का जो प्राइस था 1,50,000 के आसपास था। लेकिन अभी बात करें तो भारतीय बाजारों में गोल्ड का जो प्राइस है 1,58,000 के आसपास खड़ा है। ये 8,000 पे इसलिए बढ़ती दिखा रहा है क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगी है ना उसकी वजह से। एक बार हम बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे बात कर लिया इंटरनेशनल मार्केट का स्ट्रक्चर एंड प्राइस एक्शन किस तरीके से रह सकता है। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सो दैट की चीजें आपके लिए और इजी हो जाए सिल्वर में क्या लग रहा है हमें। तो हम लोग बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भारतीय सॉरी इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर से हमें फिर से सैली देखने को मिल रहा है ये जून के आसपास। तो सिल्वर जब तक 76 डॉलर के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम लोग जो फर्दर तेजी नहीं देखेंगे सिल्वर में। सिल्वर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक है। सिल्वर फिर से मुझे लगता है गोल्ड को नीचे लेके आएगा आज सेकंड हाफ के अंदर। हम लोग बात कर रहे थे 74 डॉलर के नीचे का सिल्वर जाएगा तो सीधा 70 डॉलर तक हमें जाता हुआ दिखेगा। एंड आज देखें तो 74 डॉलर टूटते ही शार्प डाउन साइड हमें देखने को मिला। एंड 73 डॉलर तक हमें जाता हुआ देखा चांदी, राइट। अभी ध्यान रखना, इसके लिए 76 डॉलर जो है मेजर रेजिस्टेंस हो गया चांदी के लिए। ये प्राइस कहीं ना कहीं यहीं कहीं से मेरे हिसाब से बैंड हो जाना चाहिए। अगर ये प्राइस बैंड हो जाता है, तो फिर से कमर कस लीजिएगा भारतीय बाजारों में जो है 5,000 से लेके फिर से 10,000 तक चांदी टूटती हुई दिखेगी हमें, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन साइड ही आना चाहिए, क्योंकि स्पेस है चांदी के अंदर अभी भी और 10 से 15 हज़ार रुपये का भारतीय बाजारों के अंदर। एंड 4 से 5 डॉलर का स्पेस है किसके अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चांदी में। बाकी अगर देखें क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल देखें तो फिर से नीचे से हमें बैंड होता हुआ दिखा है अभी। नीचे से बैंड मतलब है यू टर्न में हमें ऊपर जाता हुआ दिखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इट्स वेरी क्लासी। देखें तो मैंने लास्ट फ्राइडे को ये कैच किया था कि देखो ये यहाँ से यू टर्न मार रहा है। देखें तो बहुत ही प्यारा कप एंड हैंडल पैटर्न आता हुआ जा रहा है। एंड एक बार बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन मजा आ गया बिटकॉइन में यार। बिटकॉइन देखें तो नीचे आया, टाइम पास किया, फिर से नीचे।
पॉइंट ध्यान रखना, बिटकॉइन पहले नीचे आता है यार, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल टुडे कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस दे सकते हैं, भारतीय बाजारों में किस तरीके से प्राइस दे सकते हैं। न्यूज हम ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, क्योंकि न्यूज़ मार्केट में बाद में आता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका पोजीशन मार्केट में पहले बन चुका होता है, सो दैट हम हमेशा प्राइस एक्शन को कैच करते हैं, ना कि हम न्यूज को, राइट। न्यूज की मेरे को लेना देना नहीं है कि यूएस ईरान के बीच में क्या चल रहा है, चाइना अमेरिका के बीच में क्या डील हुआ, अमेरिका का क्या बयान आया गोल्ड सिल्वर के ऊपर, भाई उसके लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, आप उनको सुन सकते हो, उनको समझ सकते हो। हमारा केवल मेन इंटेंशन है प्राइस क्या है, प्राइस कैसे जा सकता है। क्योंकि भाई धंधा न्यूज से नहीं होता है, न्यूज से केवल वाइस क्रिएट होता है, धंधा होता है प्राइस से, राइट। मतलब कि मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो किससे करते हो, प्राइस से, ना कि न्यूज से, राइट। अगर आप न्यूज से करते हो तो भाई तैयार रहो, और किसी दिन अच्छा सा तो कैसे कैपिटल आपका लॉस होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेइंग रजिस्टर्ड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग बाय सेल और होल्ड। इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मिलते हैं फिर कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।